गन्ना गन्ने के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार की तरफ से इनके मूल्यों में बढ़ोतरी की गई, तो वहीं उत्तराखंड में भी अब कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त विपक्ष में है, उनका भी अपना प्रयास ये लगातार जारी है कि इस तरह मूल्यों में वृद्धि हो सके। इस बारे में और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काजी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। काजी जी, आज यहाँ पर आप गांधी पार्क में एकत्रित हो रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर मौन धरने पर बैठे रहे। अब इसको क्या कहना चाहेंगे कि अब लगातार गन्ने के मूल्यों में जो वृद्धि की बात लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, आखिर इसमें अब आगे चलकर किस तरह और आगे प्रयास देखने को मिलेंगे? बीजेपी की सरकार को किसान से लेना देना नहीं है। गन्ने की मूल्य दो तरीके से तय होती है। एक केंद्र सरकार तय करती है, एफआरपी तय करती है, और एसएपी तय करती है राज्य सरकार। 2016 से लेकर 2022 तक राज्य सरकार ने 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं, केंद्र सरकार ने। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें सिर्फ 25 रुपये की बढ़ोतरी की है, यानी 60 में से 25 गए, 35 रुपये का नुकसान आज भी राज्य के किसानों को हो रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 35 रुपये प्रति क्विंटल की का नुकसान छोटी मोटी चीज़ नहीं, जबकि फर्टिलाइज़र हो, डीजल हो या कोई भी कंपोनेंट हो, उसमें महंगाई बहुत बुरी तरह बढ़ चुकी है। खर्चा लगभग दुगना हो चुका। अब आज की स्थिति यह है कि किसान अगर गेहूं बोने जाता है तो उसको वहाँ डीएपी डाई जिसे बोलते हैं फर्टिलाइज़र मौजूद नहीं है। जब पानी देने जाता है तो यूरिया मौजूद नहीं है। खेतों के अगर ट्रांसफार्मर फूक गए हैं तो 2-2 3-3 महीने हो गए, वहाँ 25 केवीए के ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। तो ये तो हर सूरत से किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जनता देख रही है। चुनाव में जनता चुन चुन कर किसान इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से लेंगे। काजी साहब, अभी 7 दिसंबर आज है। कल और परसों यानी कि 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट अब राजधानी देहरादून में होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि अंबानी और अडानी भी अब इस इन्वेस्टर मीट का हिस्सा बनने वाले हैं। लगातार जहाँ सड़कों की मरम्मत भी देखने को मिली, जो पहले भी जहाँ गड्ढे हो रखे थे, लेकिन अब सरकार इसमें अब पूरी तैयारियों में लगी पड़ी है। सौंदर्यीकरण में अब देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे अफसोस की बात तो यह है कि 9 साल से हम सुन रहे हैं कि देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि इस समिट के चलते यहाँ के गड्ढे भरे जा रहे हैं। तो यानी वो स्मार्टनेस कहाँ गई? वो स्मार्टनेस ख़त्म हो गई क्या? यानी 9 साल से फर्जी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि स्मार्ट सिटी देहरादून को बनाया जाएगा। इससे ही आप अंदाज़ा कीजिए कि फर्जी बात है स्मार्टनेस। और ये जो इनकी इन्वेस्टर समिट है, ये भी एक हवाई बात है। हम पिछले 6 साल से इन्वेस्टमेंट समिट्स, रैलीज़ हम सुन रहे हैं, एमओयूज़ सुन रहे हैं। 1 लाख करोड़ के एमओयूज़ तो पिछली सरकार ने 2017 से 22 के बीच में थी, उनके हमने सुने हैं। लेकिन ये तो बताइए धरातल पर क्या उतरा? हमको समिट वमिट मत दिखाइए। उत्तराखंड को तो आप एक्चुअली ये बताइए कि रिज़ल्ट क्या हुआ, इन्वेस्टर कितना आया, धरातल पर उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया। ये कागजी बातें कर कर दिल बहलाना ये सही नहीं। इसमें तो लाखों करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च सरकार कर रही होगी, और उन उस खर्चे को भी हम समझ रहे हैं वो वेस्ट ना चला जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये वादे हो रहे हैं, एमओयूज़ प्रदेश को दिखाए जा रहे हैं, पिछली 5 साल की सरकार ने दिखाए, अब फिर दिखा रहे हैं। जब बताइएगा जब ये धरातल पर उतरें। धरातल पर तो पिछली बार भी नहीं उतरे, अभी भी उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। काजी साहब, अभी उपचुनाव भी होने को हैं मंगलौर के। आप पहले वहीं से विधायक भी थे। इस बार कांग्रेस पार्टी दोबारा सोच रही कि आपको मंगलौर से दोबारा प्रत्याशी बनाया जाए उपचुनाव को लेकर। भाजपा का इसमें कहना है कि पहले भी भाजपा कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई है मंगलौर में, और इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि वो इस बार भाजपा अपने उम्मीदवार को वहाँ से जिताए। जबकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी अपनी तरफ से दावेदारी जता रहे हैं कि वो अपनी तरफ से मंगलौर में उपचुनाव में इस बार भाजपा की तरफ से उठते हुए नजर आएंगे। जबकि जबकि देखा गया है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है वो मंगलौर, जिसमें खुद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है कि इसमें वो अपनी दावेदारी जताकर कह रहे हैं कि इस बार वो सभी लोगों का भरोसा जीतकर इस बार विधायक के तौर पर मंगलौर में नजर आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दावेदारी करना सबका अधिकार है। मैं किसी के दावेदारी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अलग अलग प्रयोग कर चुकी है चुनाव में। कभी वो अनुसूचित जाति को लड़ा चुकी है, कभी वो माइनॉरिटी को, मुसलमान को भी टिकट दे चुके हैं। 2-2 हज़ार वोट उन्होंने लिए हैं। अब फिर
वो किसको लड़ाते हैं वो तो उनके ऊपर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरे नंबर पर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी आने वाले वक्त में तीसरे ही नंबर पर रहेगी। मंगलौर की जनता देख रही है कि किसानों के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट का कोई एक सकारात्मक कोई रोल नहीं है। आज ना वहाँ पानी की सुविधा सही है किसान के लिए, सिंचाई के लिए, ना ही खाद है, ना ही वहाँ उचित मूल्य मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें भी देख रहे हैं और हॉस्पिटल की हालत ख़राब है। तो ये सभी परिस्थितियाँ सबके सामने हैं। तो बीजेपी की गवर्नमेंट को तो बुरी तरह हमारा मंगलौर और हरिद्वार, उत्तराखंड आने वाले वक्त में उत्तराखंड भी नकारेगा। ख़ास तौर से अभी इस चुनाव में बीजेपी की पोजीशन जितनी थी उससे कम ही होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। बात करने के बाद धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी, जिन्होंने हमें बताया इस वक्त कि किस तरह यहाँ पर गन्ने के मूल्यों में जो वृद्धि का जो प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, उसमें यह प्रयास अभी भी जारी रहेगा और अभी भी उनका कहना है कि किसानों की आशाओं पर हनन किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। अब देखना यह है कि आगे चलकर विपक्ष इसमें किस तरह सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। देहरादून से कैमरा पर्सन अमित ममगाई के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात। देखिए, कुछ कभी सर्वेक्षण, कभी घोषणाएं, कुछ तो कह रही है सरकार, लेकिन धरती पर उनकी बातें उतर नहीं रही। ये झूठे आश्वासन देकर, टालू बातें कहकर किसानों को भरमा रहे हैं। और मैंने ये सोचा, जब आज ये अपने कई अरबपति खरबपति धनाढ्य इष्ट देवताओं को यहाँ ला रहे हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं, तो उनको किसान के दर्द के दर्शन भी करा दें। जो किसान की पीड़ा है राज्य के अंदर, उसको भी हम आगे लाएं। और किसान अपमानित महसूस कर रहा है, उसकी फसल चौपट हो गई, खेत चौपट हो गया, 1100 रुपये बीघा। गन्ने का मूल्य आधी पिराई शत निकल गया, मूल्य घोषित नहीं। किसान कह रहा है 450 दो, 500 दो, हम कह रहे 425 दो तो सही, घोषित करो। इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ बाकी, मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह कर रहे हैं, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। उन्हीं का पैसा है किसान का। और उल्टा जो है, खाद गायब होगी, फसल बोते वक्त खाद गायब, बिजली गायब। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो चकाचौंध पैदा की जा रही है, उसमें किसान का दर्द भी सम्मिलित है। ये मैं मुख्यमंत्री को एहसास कराना चाहता था, और ये एहसास कराने के लिए आज हमने ये मौन व्रत और उपवास रखा है। जो यहाँ थैला लेकर के आ रहा है, यदि ये थैला लेकर के आ रहे हैं 100-200 करोड़, ये तो लाखों करोड़ की बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये 1-1, 2-2 हज़ार करोड़ भी लेकर के आ रहे हैं यहाँ, हैं, और दिखाई दे रहा है, तो मैं स्वागत करता हूँ। आए तो सही। एक 2018 में इसी तरीके की माया देखी थी हमने, और आज भी हमारा धन तो लुट रहा है, सड़कों पर रंग के नाम पर चूना पोता जा रहा है, और पता नहीं आएगा क्या, ये भगवान जाने। 2000 में क्या आया उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्या खर्चा हुआ उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और इस बार क्या खर्च कर रहे हैं उसका ब्यौरा राज्य की जनता को बताना चाहिए। और सवाल ये है कि इस इन्वेस्टर समिट से यदि जो उद्योग बंद हो रहे हैं वो खुल जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ नए छोड़िए। कौन सा उद्योग ऐसा है हिंदुस्तान का नामचिन्ह जो उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन बंद हो रहे हैं। और तो छोड़ो, BHEL हरिद्वार में 2014 में जितनी स्ट्रेंथ थी, जितने काम करने वाले श्रमिक थे, वर्कमैन थे, आज उनकी संख्या 1/4 रह गई है। आखिर हमारे बच्चे तो सफ़र कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग के बच्चे सफ़र कर रहे हैं, गैर आरक्षित वर्ग के बच्चे सफ़र कर रहे हैं, नौजवान सफ़र कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा उद्योग अकेले हरिद्वार में बंद हो गए हैं। सब उद्योगों ने अपनी स्ट्रेंथ घटा दी है, और आप जो है हमको अडानी अंबानी शरणम गच्छामी कह करके ये कह रहे हैं यही हमारे कल्याण करेंगे, और अपने किसान दाता, क्या किसान इन्वेस्टर नहीं है? अपनी ज़मीन में वो इन्वेस्ट नहीं करता?
अपना परिश्रम इन्वेस्ट नहीं करता, अपना पैसा नहीं लगाता है। आप उस इन्वेस्टर की तो कदर नहीं कर रहे हैं, उसको तो लात मार रहे हैं, क्योंकि वो आपके घर का जोगी है। और ये आन गांव के बड़े बड़े सिद्धों को ला करके उनके लिए लग्जरी कारें और डायमंड कैटेगरी में उनको रख करके आप करिए, हम नहीं कह रहे हैं आप इन्वेस्टर्स को न लुभाइए, खूब लुभाइए, लेकिन आप किसान की कीमत पर, नौजवान की कीमत पर, बेरोजगार की कीमत पर, और आप उसको हमारे छोटे छोटे उद्योगों की कीमत पर कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मान्य नहीं है। सर, जिस प्रकार से 4 राज्यों के 4-3 में भी इसी तरीके के नतीजे आए थे। हम बुरी तरीके से कई राज्यों में हारे थे, लेकिन कांग्रेस ने नए सिरे से कमर बांधी थी और 2004 में हम यूपीए के रूप में केंद्र में सरकार बनाई थी, और हम फिर से 2024 में उसी को बदलेंगे। वजह कुछ भी हो, हम उसमें नहीं जानते, क्योंकि भाजपा लोग तंत्र मंत्र के लोग हैं, तो ये तंत्र मंत्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आगे बदलेंगे। कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। इंडिया गठबंधन है क्या? गठबंधन एक होकर के लड़ेगा। सब लोग वक्त की कीमत को समझते हैं, चुनौती को समझते हैं, हम उस चुनौती को आगे बढ़ाएंगे।